पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार की तरफ से प्रेरणा द्वारा जो ज्ञान मिलता है उसका वितरण ये किया जा रहा है जो आप सब तक पहुंच रहा है। सत्य ज्ञान, सत्य ज्ञान जो है देने वाले दुनिया में तो बहुत है, परंतु जब उन्हें सत्य का आभास खुद ही नहीं है तो दूसरे को वो सत्य का ज्ञान कैसे दे सकते हैं। सत्य सरल है लेकिन मंथन के बाद निकलता है और मंथन कर सके कोई भी ऐसा ज्ञान किसी में नहीं है। सत्संगों में और पुराणों ग्रंथों के द्वारा सुनते होंगे, देखते होंगे, सत्य का ज्ञान तो बहुत कराया गया है, बहुत कराते हैं, परंतु क्या वास्तव में जो सत्य से ज्ञान कराते हैं क्या उस सत्य से तुम तृप्त हो जाते हो? तुम्हारी शंकाओं का समाधान हो जाता है? नहीं हो पाता है, जरा भी नहीं हो पाता है। किसी भी शंका का समाधान कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि जो सत्संग देने वाले हैं वो सत्संग कहीं और से थोड़ी लाए हैं। वो सत्संग का जो पेड़ है वो एक ही है, केवल उसके शाखा अलग अलग लोग कर लेते हैं, लेकिन पेड़ तो एक ही है। और वो पेड़ ऐसा है कि जिसमें फल नहीं कभी लगते हैं, फूल झूठे होके सड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। पेड़ है और शाखाएं हैं, लेकिन शाखाओं में फूल जो है दूषित हो जाते हैं और फल कभी निकल के आते ही नहीं है। इस प्रकार के सत्संग पेड़ के वक्ता सभी हैं, चाहे कहीं से भी देख लो यही सत्य है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो ये संसार है
एक बहुत बड़ा सैलाब है और इस सैलाब में जो सैलाब होता है, सैलाब का मतलब समझते हैं कि जिसका ओर छोर आर पार नीचे ऊपर का कुछ पता नहीं चलता हो, इतना हो कि वो निगाह से भी परे हो, ऐसा सैलाब ये संसार है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं और इसी में सच घुला हुआ है। सच है, संसार में है, सच है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सच नहीं की बात नहीं करते हैं, कहते कि सच है, लेकिन उस सच को यहाँ पर छान कर निकालना पड़ता हो, छान करके निकालना होता है। जैसे दूध में से मक्खन से घी निकालना पड़ता है, उसी तरह से सैलाब सागर संसार में सच को छानना पड़ता है। सच क्या है, सच कितना है, जितना आंखों से देख रहे हो। ये सच है कि जो तुम आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, हाथों से कर रहे हो, अपने ही मुख से कह रहे हो, जिनके साथ हो, जिनको अपना मानते हो, जो तुम्हें प्यार करते हैं, जो तुम्हारे काम आते हैं, जिसे तुम मान रहे हो, जो कुछ तुम समझ गए हो, सब सच है। क्या सच है? खोजो, ढूंढो कि इस सब में सच क्या है, सच कहाँ है, क्या हो सकता है। यहाँ तुम आंखों से देख रहे हो, कानों से थोड़ा नहीं बहुत सुन रहे हो, हाथों से किए जा रहे हो, अपने मुख से कह रहे हो, कर रहे हो। अरे जिनके साथ हो, जिनको तुमने अपना बनाया है, जिनको अपना तुम मानते हो, जो तुम्हारे को प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, जो तुम्हारे काम आते हैं, जिसे तुम मान गए हो, मान रहे हो, सदा सदा के लिए मान रहे हो, जो कुछ भी तुम समझ पाए हो इस दुनिया में, सच सच है। क्या लेकिन सच है, कितना सच है ये तो जानना पड़ेगा। दिन का उजाला, रात का अंधेरा, क्या सच है? दिन के उजाले में जो करते हो, रात के अंधेरे में जो करते हो, क्या यही सच है? सच का क्या कोई समय है? सच का क्या कोई समय भी है? दिन करते हो, रात करते हो, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, उजाले में भी कर जाते हो, अंधेरे में भी कर जाते हो। इन सब में सच क्या है? ओम श्री पीर पैगंबर कहते हैं सच है, लेकिन छानो, छान कर निकालो कि सच क्या है। ये शब्द जो ओम श्री पीर पैगंबर जी दे रहे हैं, ये सत्संगों के शब्द हैं। ध्यान से के देख लीजिए, ग्रंथों के शब्द हैं, जिनको मनन करके लोग मंच पर बोलते हैं, कोई और नहीं है। जो सच का पारावार नहीं पाते हैं, वही तो शब्द हैं। सच क्या है, सच को निकालो, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सच का क्या कोई समय भी है? सत्यवान, बलवान, धनवान, बुद्धिवान, ज्ञानवान, कीर्तिवान, कुछ हो,
कोई भी कुछ हो, उसने जीवन पाया है, उसने जीवन पाया है। पहले वो इस संसार में पैदा हुआ है, पहले से वो सत्यवान नहीं बन गया है, पहले से बलवान, धनवान, बुद्धिवान, ज्ञानवान, कीर्तिवान नहीं बन गया है। जो अपने को मानता है, लगाता है इन सब श्रेष्ठ सिद्धियों में, वो पहले इस धरती में माँ के द्वारा पैदा हुआ है, उसका जन्म हुआ है, फिर बचपन को संभाला, जवानी उसकी जाती रही, बुढ़ापा में सुख है, मेहनत से कमाया। तो क्या कुछ तुम्हारे पास है? क्या है तुम्हारे पास कुछ? सच क्या है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में तूने जीवन पाया, बचपन बिताया, जवानी बिताई, बुढ़ापा में सुख, बुढ़ापा में सुख की चाहत बड़ी, और मेहनत से सारे जीवन कमाया, दिन रात एक कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन अब तेरा बुढ़ापा आ गया है। ऐसी अवस्था में जो कमाया क्या तेरे पास कुछ है? अपनों ने कहीं का तुझे छोड़ा है? अरे ले लिया, सब कुछ ले लिया, सब छिना लिया। जो कुछ तूने संभाल के रखा था, जमीन में दबा के रखा था, वो भी ले लिया, और जो महल में चढ़ा के रखा था वो भी ले लिया। महल ही नहीं, जर्रा जर्रा ले लिया। अरे तेरा धर्म, शर्म, कर्म कुछ कहीं बचा है कुछ तेरे पास है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं सत्य सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है, वो छानने से, मनन से मिलता है, निकलता है। क्या तेरे पास कुछ है? अपनों ने सब कुछ ले लिया, तेरा धर्म भी ले लिया। अरे शर्म कर्म जो थे तेरे वो सब छीन लिए, कुछ नहीं तेरे पास बचा है। कर्म छीन लिए, नए कर्म आदमी के साथ जाते हैं, शर्म तो यही रह जाएगी, धर्म भी साथ नहीं जाता है। जो धर्म, वो धर्म, वो साथ वाला नहीं, वो तो कर्म है, वो तो कर्म है। कर्म भी ले लिया, जो तूने किया था, जो तूने कमाया था, जो तूने सिद्धियां की थी, वो सब कुछ तेरा ले लिया। जीवन मरण के फेर में घूमता रहा, कोई साथ निभाया है? हमेशा हमेशा एक ही बार नहीं, शायद अनेकों बार जीवन मरण के चक्र में तू घूमता रहा है, तैरता रहा है। अरे कभी किसी ने तेरा साथ दिया, किसी ने तेरा साथ निभाया, किसी ने तुझे कुछ माना, किसी ने तुझे जाना, तुझे कुछ दिया किसी ने? नहीं, कुछ नहीं दिया। वापस की राह निहारता रहा, वापस की राह निहारता रहा। अरे जो तूने दिया वो लेने के लिए तो इंतजार करता रहा कि वो मुझे लौटेगा लौटेगा, लेकिन लौटते लौटते लौटने के पहले ही तेरा जीवन समाप्त हो गया। जो तूने किसी से लिया, कभी देने का मन किया है? ले तो लिया तूने, बहुत सारा ले लिया। अरे किसी का धर्म ले लिया, किसी की इज्जत ले लिया, धन ले लिया, और बहुत सारी चीजें मानो कि जीवन में सब तूने ले लिया, लेकिन किसी को कुछ देने का तेरा मन किया? माता पिता के ऋण से क्या उद्धार हो गया? तो मानव का जीवन पाया है, कर्ज है तेरे माँ बाप का तेरे ऊपर, क्या उस ऋण से तो उद्धार पा गया है, अदा कर दिया है? यदि कुछ भी सच है कुछ इसमें सच? कर्ज है तेरे ऊपर, मानता है कि तेरे ऊपर कर्ज है? नहीं, शायद तूने अदा कर दिया होगा, 2 रोटी से और 2 कपड़े से अदा कर दिया होगा।
है, बड़ा महान बन के बैठ गया कि मैंने माता पिता की सेवा कर दिया। अरे उनके प्रति के कर्म तूने नहीं किए, उनकी बात टालता रहा और दिल से मानता है कि मैंने चुका दिया। नहीं, ये तेरी भूल है। माता पिता का ऋण मानव के जीवन अंत तक नहीं समाप्त हो पाता है, क्योंकि माता के दूध से खून से निर्मित ये शरीर पिता के अंश से निर्मित है, और जब तक ये शरीर नष्ट नहीं होता है तब तक माता पिता का कर्ज बना रहता है। ऐसा मत सोचो कि हम माता पिता के ऋण से उद्धार हो गए हैं। यदि कुछ भी सच है तेरे पास में तो संभाल कर रख। अगर कुछ मिला है तेरे जीवन में, सच कहीं है मान लिया, तो तू उसे संभाल कर रख, नहीं तो ये बचेगा नहीं, चले जाएगा। समय की जो होती है सीमा होती है, समय की एक सीमा होती है। तू बचा, तू संभाल, नहीं तो कुछ नहीं रह जाएगा। समय सीमा पे सब कुछ समाप्त हो जाएगा। सच सीमा को पार करके ही मुक्ति मिलती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सच की, सत्य की सीमा है। उस सीमा को जैसे ही पार करते हैं वैसे ही सत्य मुक्ति स्थान मिल जाता है। संसार में सभी कुछ फंसा हुआ है। यहाँ जो संसार है यहाँ सब फंसा हुआ है, सब शंका रहित है। यहाँ पर अपनत्व है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। तो मत मान कि तेरा कुछ अपना है। एक वस्तु सच के लिए जीवन देने पड़ते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ये संसार ऐसा फंसा हुआ है कि इससे निकल पाना संभव नहीं है। अरे एक वस्तु, अगर एक भी कर्ज, एक भी लेन अथवा देन का अगर एक जर्रा भी तेरे में रह गया, जीवन समाप्त हो गया, तो उसके लिए भी जीवन लेने पड़ते हैं। हर जीवन जो होता है वो बड़ा कष्टदायी होता है। जीवन लेना और मरण मतलब दोनों ही अति दुखदायी होते हैं। सच का मनन तन मन जुबान धर्म बचाकर कर्मों से निवृत्त होने पर ही होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं सच का मनन करना पड़ता है, तन से, मन से, जुबान से, धर्म को बचाकर। यदि धर्म नहीं रहा तो सच का मनन कदाचित सही नहीं रहेगा। तन मन जुबान के बोल सभी जाते रहेंगे, कोई भी नहीं बचेगा। धर्म नहीं बचा तो सब कुछ चला जाएगा। कर्मों से निवृत्त होकर, अरे तू कर्मों से विलग हो जा, ऐसा तभी संभव होगा। यहाँ कुछ भी साफ कर गंदगी समाप्त नहीं होगी। यहाँ ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ पर तो कुछ भी कितना भी साफ कर, पर गंदगी कभी समाप्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ गंदगी ही गंदगी है। देख तू अपने को, ऊपर से नीचे तक देख, तू गंदा है। तो पानी से नहा लेता है, गंगा जल से नहा लेता है और मानता है कि मैं शुद्ध हो गया हूँ, साफ हूँ। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव शरीर जब तक है, जब तक इसमें प्राण है, तब तक कदाचित इसकी गंदगी समाप्त नहीं होती है।
शरीर स्वच्छ साफ हो जाता है, इसकी गंदगी हमेशा के लिए निकल जाती है, साफ हो जाती है। जब इस शरीर से प्राण निकल जाते हैं तब अरे जी, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि जो तेरे में इंद्रियां कही गई हैं, 9 इंद्रियां जो कही गई हैं, यही गंदगी के द्वार है। अगर इनसे वायु का आवागमन बंद हो जाए तो तुझसे गंदगी बाहर हो जाएगी। यदि आवागमन वायु का चलता रहेगा तो कदाचित मानव कभी शुद्ध नहीं होता है, चाहे वो किसी भी वस्तु से नहा ले। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं सच यही है कि इस शरीर के अंदर जो तू आत्मा है, तू मनन कर उस अपने परम पिता परमेश्वर का। जब मनन करते हैं तो सिर्फ इतना ही इस शरीर रूप सैलाब में सच निकल पाता है। जो जीव है वो जब सच का मनन करता है, ईश्वर का मनन करता है, जो सच होता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इस पे कभी कोई प्रकार की धूल नहीं चढ़ती है। ये हमेशा गंदगी से बाहर रहते हैं, इसमें कोई आंच नहीं आती है। अच्छाई भलाई बुराई का फैसला देने वाला कोई नहीं है। यहाँ तू सोच कि ये फैसला कोई सुनाएगा, इसके बदले में कुछ मुझे देगा, तो ऐसा इस संसार में कोई भी नहीं है। इसका फैसला तुझ में ही है। भलाई का बुराई का फैसला, अच्छाई का फैसला तुझ में ही है। तो अपने में ही, अपने से ही कर खोज ढूंढ फैसला, वही तू सत्य है जो तू फैसला कर पाएगा। सत्य है और बाकी सब झूठ है, पूरा शरीर सारा का सारा झूठ है। अगर तूने अच्छाई भलाई बुराई का फैसला अपने से कर लिया और जो सच निकला उसका मनन किया, तो इस ऐसे सैलाब मध्य से तेरा आवागमन सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस संसार में, इस शरीर रूपी संसार में आवागमन जो होता है, आवागमन ये समाप्त हो जाता है। आवागमन मनन मतलब मनन, सत्य मनन, ईश्वर अर्थात इस परमात्मा एक बूटी है, वो खोज ले इसी जीवन में तुझे मिल जाएगी। अपने ध्यान की पहले संभाल कर ले, ध्यान तेरा जरा चूके नहीं, कभी टूटे नहीं। इस प्रकार से जब तू खोज निकालेगा, सत्य शास्त्र तेरी समझ में आएगा, तो उसको फिर मनन कर। जीवन में जो जीवन बचा है, उस जीवन के जो भी कमियां हैं, जो भी सिद्धियां हैं, जो भी हैं, उन्हें सब त्याग दे, छोड़ दे, सारी चाहते मिटा दे। केवल ईश्वर का मनन कर, भजन कर, रात दिन उसकी राह जो, तभी वो संभल पाएगा और मिल पाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो सदा की तरह, हमेशा की तरह, हर एक की तरह ये पछतावा कभी समाप्त नहीं कर पाएगा। ये पछतावा हमेशा बना रहेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। इसलिए हे भाइयों, आप सबसे ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार की तरफ से अनुरोध है कि सत्य को खोजो। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा जो शब्द मिलते हैं मुझे, वो हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है और इन्हें ग्रहण करना तुम्हारा काम है। इनका मनन करना ये तुम्हारा फर्ज है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।